नमस्कार, किरण's रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल के लड्डू। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। 200 ग्राम चीनी का बूरा, काजू आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हरी इलायची पाउडर, 2-3 हरी इलायची ले लें, उसका पाउडर बना लें आप। बादाम भी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 200 ग्राम घी और 200 ग्राम मूंग की दाल। मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए मूंग की दाल ले ली हमने 200 ग्राम। मूंग की दाल को आप धो लें साफ से। उसके बाद आप इसको 3-4 घंटे भिगो कर रख दें। उसके बाद आप इसको किसी छाननी में रख के इसका पानी निथार लें। ऐसे दाल को तैयार कर लें आप। और अब हम इसको मिक्सी कर लेंगे। मिक्सी कर लें इस दाल को। आइए अब हम मूंग की दाल को मिक्सी कर लेते हैं। बिना पानी डाले हुए मिक्सी करेंगे हम इस दाल को। मूंग की दाल को हमने मिक्सी करके तैयार कर लिया है। इसको मिक्सी करते समय आप एक बात का ध्यान रखें, मूंग की दाल को पीसते समय आप इसमें पानी ना डालें एक तो, और दूसरा आप इस दाल को दरदरा ना पीस करके बारीक पीसें, तभी इसके लड्डू हमारे अच्छे बनेंगे। आप भी ऐसे तैयार कर लें मूंग की दाल को पीस करके। आइए अब हम मूंग दाल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें अब हम ये घी डाल देंगे। आधा डाल देंगे, आधा बचा लेंगे। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे मूंग की दाल। जो मूंग की दाल हमने मिक्सी की थी उसको डाल देंगे इसमें। और मूंग की दाल को घी में अच्छे से भून लेंगे हम। और गैस को हम सिम कर देंगे और सिम पर ही हम मूंग की दाल को लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि हल्का ब्राउन ना हो जाए। मूंग की दाल को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको लगातार चलाया है, तो आप भी इसको लगातार चलाकर भून लें, कहीं ये नीचे लगे ना। और गैस को आप सिम रखें। अभी इसको 5 से 10 मिनट और लगेंगे भूनने में। अभी हम इसको लगातार चलाते हुए सिम पर और भूनेंगे। तब तक भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए हल्का। मूंग की दाल को भूनने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 मिनट चाहिए। मूंग की दाल भूनकर तैयार हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। हल्का हल्का इसने घी भी छोड़ दिया है। ऐसे आप भी इसको भून लें। और आप इसको देख सकते हैं गिरा करके बिल्कुल बुरादे की तरह। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और ये बिल्कुल गीला नहीं है। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम इसमें बाकी सामान मिलाएंगे। मूंग की दाल अब हमारी ठंडी हो गई है। मूंग की दाल को हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है इसको। अब हम इसमें डालेंगे चीनी का बूरा। चीनी का बूरा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास चीनी का बूरा नहीं है तो आप चीनी को मिक्सी कर लें और उसको छान लें किसी बारीक छाननी में, तो ऐसी बूरा तैयार हो जाएगा आपका। मिक्स कर देंगे इसको इसमें। चीनी का बूरा मिलाते समय आप एक बात का ध्यान रखें, दाल हमारी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ठंडी भी ना हो। अगर दाल हमारी ज़्यादा गर्म होगी तो लड्डू गीले हो जाएंगे, और अगर दाल ठंडी रहेगी तो लड्डू बनाने में मुश्किल होगी थोड़ा। तो आप इसलिए दाल को मीडियम रखें, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। इसमें हम डालेंगे हरी इलायची पाउडर और बादाम को भी हमने मिक्सी कर लिया है। मिक्सी कर लें आप बादाम को ऐसे। इसको भी मिला देंगे इसमें। काजू को भी आप दरदरा पीस लें या बारीक काट लें इसको। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये घी जो हमने थोड़ा बचा लिया था, पिघला लें आप इसको अच्छे से और इसको भी डाल दें इसमें। और मिक्स कर देंगे इसको भी अच्छे से। और घी को भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आइए अब हम इनके लड्डू बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण आप हाथ में ले लें
और दबा लें हाथ में थोड़ा ऐसे करके इसको, हल्का हल्का। हथेली में इसको हल्का हल्का दबा लेंगे। साइज आप देख लें छोटा या बड़ा। छोटा बनाना चाहें तो छोटा बना सकते हैं और बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। मूंग का लड्डू बनकर तैयार है। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। प्लेट में रख लेंगे इसको एक। मिश्रण को लेकर हथेली में धीरे धीरे दबाएंगे और इसको भी प्लेट में रख लेंगे। ऐसे ही हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। सारे लड्डू बनाकर हमने ऐसे तैयार कर लिए हैं। आप भी ऐसे तैयार कर लें। मूंग दाल लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी इनको ज़रूर बनाएं। ये खाने में बहुत स्वाद होते हैं और बनाने में आसान भी हैं। बच्चों के खास तौर पर बहुत पसंद हैं। आप चाहें तो इसको किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण सी रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।